ब्रेक के बाद चलिए सीधे रुक करते प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस वक्त पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। सीधी तस्वीर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए इस कोरोना काल में संक्रमण रोकने के लिए, पीएचसी को मजबूत करने के लिए, सीएचसी को मजबूत करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मजबूत करने के लिए उसमें जो भी संसाधन होंगे वो दिए जाएंगे। एम्बुलेंस देने का कार्यक्रम है कि हर विधानसभा क्षेत्र में हर विधायक 2-2 एम्बुलेंस कम से कम अपने इलाके में दे, जिससे लोगों को सुविधा मिले। जिनको खाने की आवश्यकता है, फूड की आवश्यकता है, चाहे वो एम्बुलेंस संचालक हों, चाहे वो अटेंडेंट हों, चाहे वो मरीज हों, उनको खाना वितरण करें। इंदिरा रसोई सरकार ने फ्री की है, लेकिन उसके अलावा भी कई जगह ऐसी है जो ग्रामीण क्षेत्र में खाने की आवश्यकता होगी, तो उसको हम लोग करेंगे। वैक्सीन पंजीकरण में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोग, हम लोग उसमें मदद करेंगे। वैक्सीनेशन कैसे हो, सुचारू रूप से कैसे हो, जितनी जितनी हमें मिल पाएगी, लेकिन उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। मैं समझता हूँ कि इस कोरोना काल में जितनी पीड़ित मानवता की सेवा की जा सकती है, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के निर्देश के ऊपर हम लोग 21 तारीख से एक युद्ध स्तर के ऊपर अभियान के रूप में लेकर के लोगों की मदद करेंगे। आज भी हम लोग, सोनिया गांधी जी ने 14 अप्रैल को हमें निर्देश दिए थे, उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यहाँ कंट्रोल रूम स्थापित हुआ 24/7। आप समझ सकते हैं कि रात को भी हम लोग रहे हैं यहाँ पर। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने लोगों की समस्याओं को सुना है। 6000 के लगभग यहाँ पर जो परिवेदनाएं आई, जो समस्या आई, उसका समाधान किया गया। 25,000 से कहीं अधिक जिला कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से जो समस्याएं आई, उनका समाधान किया गया। अग्रिम संगठनों की तरफ से 17-18 हज़ार जो परिवेदनाएं आई, जो समस्याएं आई, उनका समाधान किया गया। एमएलए, एमपी कैंडिडेट, पूर्व मंत्री, पूर्व एमपी, उनके पास में लाखों की संख्या में जिन लोगों ने इस पेंडेमिक में, इस संकट के समय जो भी उन्होंने अप्रोच किया, जितना बन पड़ता था किया। हमारे तमाम सरकार के मंत्री, अधिकारी, चूँकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 18-18 घंटे तक, चाहे वीसी हों, टेलीफोन से हों, खुद संक्रमित होते हुए भी पूरा मैनेजमेंट संभाले हुए थे, सबकी मदद कर रहे थे। केंद्र के नेताओं से बात करना, प्रधानमंत्री जी से बात करना, मंत्रिमंडल से बात करना, 4-5 मीटिंगें मंत्रिमंडल समूह की हो गई। अधिकारियों की रोज़ाना ले ही रहे हैं, डॉक्टरों से राय पूछ रहे हैं, विदेश के डॉक्टरों से चर्चा कर रहे थे। मंत्रिमंडल का एक समूह, मंत्री समूह है, दिल्ली गया। ऑक्सीजन की कमी, चूँकि ऑक्सीजन और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह है वो केंद्र ने अपने अध्ययन ले लिए थे कि वो ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनके ऊपर हो गया। तो जो हमें संक्रमण की दर के हिसाब से मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलता, उसके लिए प्रयास करते रहे। आज भी 360 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है, जबकि हमारे यहाँ जो संक्रमित हैं, जो खपत है, वो 795 मेट्रिक टन की कम से कम ऑक्सीजन की है। रेमडेसिविर भी बहुत कम मात्रा में मिल रहे थे, अब जाकर के थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है काम। फिर भी हमारी सरकार का प्रयास रहा कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए, हम लोग बचाएं, उनको हॉस्पिटल में बेड मिले। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी व्यवस्था की गई, एक नोडल ऑफिसर, एक आरएएस अधिकारी को लगाया गया, उनकी मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया, मदद के लिए लगाया गया। अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई। यहाँ पर जो जो अलग अलग चीज़ था, गैस का, ऑक्सीजन का मैनेजमेंट कौन लोग देखेंगे, 24/7। आप समझ सकते हैं कि आईएएस अधिकारी एनी टाइम, चाहे आप रात को 4 बजे भी करोगे तो किसी न किसी की ड्यूटी मिलेगी कि साहब ऑक्सीजन कहाँ नहीं है, क्या है। तो ये सब चीज़ें की हैं। और ये जो 21 तारीख से बलिदान दिवस के ऊपर, पुण्यतिथि राजीव गांधी जी के ऊपर जो कार्यक्रम चालू किया जा रहा है, ये कार्यक्रम चलता रहेगा।
जब तक हम पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक ये कार्यक्रम कोई एक दिन के लिए नहीं है, एक बड़ी लॉन्चिंग के साथ में हम लोग पूरी तैयारी के साथ में करेंगे। और इसके लिए कल हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं, हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे एमएलएज हैं, एमपी कैंडिडेट्स हैं, वो तमाम कल 12 बजे हम सब लोग वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे, बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोगों को करनी है, क्योंकि भारी मात्रा में मास्क बांटने का, फूड पैकेट आवश्यकता अनुसार देने का, एम्बुलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या जो भी सामान हो जिस प्रकार से हम लोग मदद कर सकें, दवाइयाँ आदि देने के लिए, वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे। सर, खराब वेंटिलेटर्स का मुद्दा आपने भी उठाया था और आज खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया है और जांच की बात कही है। मुख्यमंत्री ने जब प्रधानमंत्री के सामने बात रखी, देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में 7-8 साल में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कम से कम एक बात तो इससे भारत की 130 करोड़ जनता की मानी कि जब हर स्टेट ये कह रहा है कि सामान घटिया आ गया, इंस्टॉल नहीं हो रहे,